हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर के 15 फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट करके रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जस्टिस कार्ड, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके। जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पेचीदा स्टोरी। 9 ऑफ सोर्ड, ओके। 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, तो ठीक है भाई, प्यार तो है। एम्परर कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ये सिर्फ 3 ही कार्ड है बाय द वे। हाँ, 3 मेजर काना है यहाँ पर। एंड कौन कौन से साइन है? एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, सजिटेरियस मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है भाई कि ये जो पर्सन है ना आपके, बहुत ईगोइस्टिक हैं एंड बहुत चालाक भी। सही बात बताऊँ तो मतलब अपना फ़ायदा निकालने के लिए ना ये जो चाहे, जो इनके दिमाग में आता ना वो करते हैं, और बहुत चालाकी से करते हैं कि सामने वालों को बुरा भी ना लगे। ओके, ये चीज़ें आपके साथ ये बहुत बार कर चुके हैं बाय द वे। ओके, सो ये जो पर्सन है ना ये ईगोइस्टिक ज़रूर है, लेकिन अब इनको ये है कि आपके साथ रहते रहते इनको प्यार तो हो गया आपसे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं ये पर्सन बहुत चालाक भी हैं। ओके, सो इसलिए आपको थोड़ा सा बच के रहना होगा इनसे, बिकॉज आई सी दैट ये पर्सन जो है आपका अभी भी फ़ायदा उठाने के बारे में ही सोच रहे हैं। हालांकि मैं ये भी देख रहा हूँ ये इनके मन में ये भी है कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बिल्डअप किया जा सकता है आपके साथ। बाय द वे, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर गाना आ चुके हैं, तो डेफिनेटली समथिंग जो कि हिडन है अभी मतलब आपको इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। वो भी इस हफ्ते नहीं होगा, मे बी इन फ्यूचर होगा, क्योंकि ये हिडन है अभी। ओके, लेकिन इट इज़ गोइंग ऑन समथिंग जो कि अभी आपको नहीं पता है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी और उससे आपका लाइफ में बड़ा चेंज आने वाला है। ओके, सो इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ओके, सो एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, ये पर्सन लेटली आपके बारे में बहुत सोच रहे थे। ओके, और अभी भी सोच रहे हैं। वैसे सही बात बताऊँ तो ये अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ये है कि पहले, क्योंकि इन्होंने जब भी किसी पर्सन से ये रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप में रहे होंगे पहले, या जैसे भी इनका रहा है, तो बस ये ऐसे ही सोचते थे ठीक है जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं चलेगा तो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय करके बाय बाय कर देंगे, मतलब उसको ऐसा कुछ था इनके मन में। आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट करने के बावजूद भी ऐसा ही था, मतलब उस टाइम पे भी ये यही सोचते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके साथ टाइम स्पेंड हुआ है, इनके इमोशंस आपके लिए बढ़ते चले गए, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। अब ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अभी किसी सिचुएशन मतलब ऐसी नहीं आई है कि ये 100% आपके साथ ही रहना चाहते हो, पर यस इनके माइंड में ये चीज़ है और ये इसके बारे में बहुत डिटेल में सोच रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, फ़िलहाल अभी यही चीज़ है इनके माइंड में कि जब तक चल रहा है ठीक है, और वैसे देखते हैं इन फ्यूचर, अगर चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चल पड़ा तो भी ठीक है। ये है इनके माइंड में। सो और ऊपर से मैंने बता ही दिया, आपका फ़ायदा जितना उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। देखा जाए तो अब तो खैर ऑब्वियसली आप दोनों की बातें बंद हैं, लेकिन स्टिल दे आर थिंकिंग अबाउट दिस वे ऑल्सो। ओके, तो अभी क्या इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है उनके माइंड में। वो सोच रहे हैं कि क्या आपको ही वो चांस दे दिया जाए।
कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रह सकें, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो सेटल डाउन होना ही है उन्होंने, और वो आपको एज ए मोस्ट एलिजिबल पर्सन देखते हैं अपने लिए। उनको लगता है कि यस आप ही हैं जो उनको बहुत डिटेल में जानते हैं। ओके, सो इनके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं काफ़ी टाइम से। हालांकि वो अभी किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पर। तो देखिए ये पर्सन ना आपसे मिलना चाहते हैं और इसके लिए बहुत इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। ये बहुत इम्पेशेंट एनर्जी दिखा रहे हैं राइट नाउ मुझे। दैट मीन्स कि ये जल्दी ही कोई बड़ा एक्शन भी लेने वाले हैं, क्योंकि इनको ना ऐसी बेचैनी इसलिए भी हो रही है क्योंकि आपसे अभी बहुत टाइम से बातें नहीं हुई है, और इनका कोई भी जो तरीका होता है, चिलंतर होता है या कह सकते हैं कि टेंट्रम होते हैं जो इनके, अब वो चल नहीं पा रहे हैं। जो ये पहले चला करके आपको इमोशनली अपनी ओर खींच लिया करते थे, अब वो चीज़ें चल नहीं रही हैं। तो इनके अंदर ना बेचैनी हो रही है। इनको ये लग रहा है कि अब लियो क्यों उनके पास नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, और अब ये आपके पास ट्रैवल करके आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है इनके अंदर राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये भी रीज़न है कि आप अब उनकी बातें सुनते नहीं हैं ठीक से। ओके, ये चीज़ बड़ी वो है, क्योंकि ये अभी तक कंट्रोल करना जानते थे आपको, लेकिन अब आप इनके कंट्रोल से बाहर हैं। सो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन देखिए डेफिनेटली, मैंने कहा ना पहले ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं किसी के साथ, और ये हमेशा से ये सोचते हैं कि ठीक है इससे जितना फ़ायदा निकाल सके निकालते हैं, जब तक चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा ना सही। ये चीज़ें इनके माइंड में थी, और आपसे रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले भी ये यही सोच रहे थे। ओके, अब जो है अब इनका माइंड चेंज हो रहा है। अब अट्रैक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला गया है, क्योंकि वो कॉम्पैटिबिलिटी, वो जो एक इंसान सीख करता है ना किसी में, वो आप में दिखाई देती है इनको। और अब इनका माइंड चेंज हो रहा है आपके लिए। ओके, पहले ये प्लेयर थे नो डाउट, लेकिन अब ये पर्सन वापस से आपके साथ आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अब ये अपनी जो ये इमेज है, जो प्लेयर वाली इमेज है, उसको बदलना चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन अब सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। क्यों मैं कह रहा हूँ सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स अकेला सीरियसनेस को तो कतई नहीं दिखाता। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स से गया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस चीज़ को भी आप देखिए यहाँ पर। दैट मीन्स कि वो सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए ऐसा चेंज हुआ क्यों है इनके माइंड में लेटली। जैसे कि मैंने बताया था, ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। सोचते सोचते उनको अब ये चीज़ महसूस होने लगी है कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है जैसे पास्ट में उनके हुए होंगे। ओके, यहाँ पर देखिए द लवर्स कार्ड क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि आपका और उनका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा था जो आप दोनों में कनेक्टेड था। मे भी हो सकता है कि यस लवर्स ही रहे हों एंड सोलमेट रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और इस जन्म में भी आपके लिए यही चीज़ें हैं। सो आपको एक मौका दिया गया है इस चीज़ का। सो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अब इस पर्सन को ये जो कनेक्शन है वो फील होने लगा है। ओके, जो यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली आपको भी फील होता है, उनको भी फील होने लगा है। नाउ मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं आप दोनों की लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन एक मेजर गाना। ओके, सो लेट्स सी। जस्टिस कार्ड है यहाँ। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक मिल रहा होगा आपको, जो एक रीडिंग पर ले जाएगा, जिसका टाइटल है उनकी क्या सोच है आपके बारे में। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो डेफिनेटली देख लीजिए, क्योंकि वैलेंटाइन वीक आ चुका है, और नाउ आपको अगर जानना है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है तो डेफिनेटली आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, वैलेंटाइन वीक के लिए, वैलेंटाइन डे के लिए हम स्पेशल रीडिंग बना रहे हैं एक अगेन। तो इसी हफ्ते स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको ज़रूर देखने को मिलेगी एक करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग, और वो भी फिर से कोलैबोरेटिव रीडिंग होगी, जिसमें अगेन सिंगिंग का भी होगा। तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्टेड ही होंगे, सो यस आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आपको मैं पोस्ट कर दूंगा मेरे चैनल पर ही, ताकि आपको वापस से ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो।
बीच में मतलब इस वीक में ही बीच में ही कहीं पर आपको मिलेगा देखने को। मोस्ट प्रोबेबली मैं वेडनेसडे तक पोस्ट कर दूंगा। ओके, या वेडनेसडे और मैक्सिमम थर्सडे। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। ओके, उस जो रीडिंग के बारे में बात कर रहा था टॉप राइट कॉर्नर में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो एंड तक रुकिएगा, आपको मिल जाएगा लिंक। ओके, या स्टार्ट करते हैं जस्टिस कार्ड से। ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे जुड़ना चाहते हैं वापस से। इनको अपना कर्मा फील होने लगा है, इनको लग रहा था कि यस ये कुछ भी करेंगे और इनको कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स ने इनको फटका दिया है पीछे। ओके, बिल्कुल दिया है, और इसकी वजह से इनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। ओके, अब इनको रियलाइजेशन होने लगा है कि जो ये कर रहे थे आपके साथ वो गलत कर रहे थे। नाउ इनको यूनिवर्स की तरफ से जो फटका लगा है ना, उसकी वजह से इनके माइंड में अब आपके लिए ही वापस से चाहत उत्पन्न हुई है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जस्टिस कार्ड से। यस, ये पर्सन अब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। जो काफ़ी टाइम से आप दोनों की बातचीत नहीं हुई ना, वो अब सही होने वाली है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये खुद ही सही करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। ये 7 ऑफ कप्स वैसे मुझे दोनों की ही अलग अलग एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी आप किसी और चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में हैं, ये किसी और को चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन में है। मुझे यहाँ पर लगता है आप इसलिए कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि आपके पास ना अभी मल्टीपल ऑप्शंस खड़े हैं। ओके, दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन है, जब से आपकी लाइफ से गए हैं तब से मल्टीपल लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और आप उनको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं कि इनमें से क्या किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपको या नहीं। मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, और आप अभी लेकिन इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। कम से कम ये पर्सन तो आपको एक बार क्लैरिफाई कर दे, उसके बाद तो आप आगे बढ़ें। इसलिए आप कन्फ्यूजन में हैं, इल्यूजन में हैं। ओके, लेकिन ये पर्सन क्यों इल्यूजन में है ये भी मैं बता देता हूँ। ये पर्सन इसलिए कन्फ्यूजन और इल्यूजन में है क्योंकि इनके माइंड में अभी ये चीज़ चल रही है कि आप इनको माफ़ करेंगे या नहीं। क्या इनको कोई और नया ऑप्शन ढूंढना चाहिए जो इनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, इनके पास भी अवेलेबल हैं, बाय द वे मैं बता दूं, और भी ऑप्शंस हैं इनके पास। लेकिन ये मतलब आपको लेकर के अभी कन्फ्यूजन में है, कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। अगर आप इनको रिजेक्ट कर देंगे तो ये क्या करेंगे, ये इल्यूजन है इनके माइंड में भी बहुत सारे। ओके, ये उलझे हुए हैं राइट नाउ। ओके, जजमेंट कार्ड है, लेकिन यस इनको ये तो पता है आपके पास आना तो है ही इनको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भले ही आप रिजेक्ट कर दें, उसके बाद ये देखेंगे जो करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनके माइंड में यही है कि आपके पास आना है, सेकंड चांस आपसे मांगना है। अगर आपने दे दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड। यहाँ से आगे वो आपके साथ लाइफ अच्छी चलाएंगे, उनका यही इरादा है अभी फ़िलहाल तो। येस, डेफिनेटली वो सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। उनको पता है पास्ट में उन्होंने बहुत गड़बड़ की है, तो अब वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, यानी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए क्या आप तैयार हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। देखिए लियो, मुझे लगता है आप अभी तैयार नहीं हैं। ओके, इवन दो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं तैयार हूँ। ओके भाई, देखो मैं आपको बता दूँ, 8 ऑफ सोर्ड से आप अभी भले ही तैयार दिखाई दे रहे हों, अपने आप को देख रहे हो कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन जब आप फाइनल डिसीजन लेने की बात आएगी ना, जब आप एक कमिटमेंट की बात करते हैं, तब आप उलझ जाएंगे। ओके, मुझे लगता है अगर आपको अभी ये जो टाइम मिला है ना, इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए ये सोचने में, क्योंकि जब तक आप अपने मेंटल प्रिजन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक आप डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। ओके, आपको खुले दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप में आपको अब इस पर्सन की काफ़ी सच्चाई पता है। ओके, और आपको ये भी पता है कि आपके डिसीज़न, एक छोटे से डिसीज़न से भी कितना बड़ा इफ़ेक्ट होने वाला है। और आपको ये भी पता है कि आगे आपकी लाइफ में अगर इस पर्सन के साथ ही रहना है आपने, तो फिर आपको इनके इस बिहेवियर को भी झेलना पड़ सकता है। आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें अकाउंट में लेकर के ही आप आगे बढ़िएगा। इससे पहले कि वो पर्सन आए, उससे पहले ही आप सोच समझ लीजिए, पहले से ही इस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलिए, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को आप थोड़ा ज़्यादा जोर दे करके करिए, तभी आप सही डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लगता है भाई इसी वीकेंड पे, यानी कि
मे भी हो सकता है फ्राइडे के दिन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले जस्ट ऐसे ही इनडायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर अगर आसपास ही रहते हैं तो तुरंत ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर अगर दूर रहते हैं तो वीकेंड पे ट्रैवल करके आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। सो ये पर्सन अब की बार जो है पूरा फुल एंड फाइनल एक ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं आपके लिए, जिसमें वो आपके साथ शादी करना चाहेंगे, डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन सीरियस हैं अब, ओके। अब पहले ये पर्सन जैसे भी रहे हो, लेकिन अब सीरियस हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, ओके। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड है, तो आपको इनकी बात सुन करके ना आपके सिर में दर्द हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोच रहे थे। आपने सोच लिया था कि ठीक है यार, वो पर्सन तो आने नहीं वाला अपनी लाइफ में वापस, लेट्स गो अहेड, ओके। आपके मन में ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये पर्सन का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, आपको बहुत टेंशन हो जाएगी कि अब ये पर्सन क्या कर रहा है आपकी लाइफ में वापस आकर के। ये चीज़ें आपके माइंड में घूमेगी, ये आपकी एनर्जी है भाई, ठीक है। आप रात भर सो नहीं पाएंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे, ओके। 2 ऑफ कप्स है यहाँ, येस डेफिनेटली ट्रू लव सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस पर्सन को भी आपसे प्यार हो गया है, और अब ये मुझे लगता है ऑथोरिटेटिव फिगर जो इनकी है इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी भी बताया, बी वेयर कि ये पर्सन अभी भी आपको लेकर के पूरी तरह से श्योर नहीं है। इवन दो ये पर्सन ऑफर लेकर के आ रहे हैं तभी भी, ओके। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक ये समझ लीजिए कि चांस मार के देख रहे हैं बस, ऐसे कि हाँ ठीक है, अगर हो गया तो फिर तो आगे लॉन्ग टर्म ही चलेंगे, ओके। यस, ये चीज़ें हैं मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है देखिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ओके। सो यहाँ पर ट्रू लव सिचुएशन डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में, लेकिन इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इट्स अप टू यू, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, प्यार का ऑफर आपके पास आ रहा है। ट्रैवल तो दिखाई दे ही रहा था, बता दिया मैंने, ट्रैवल तो है ही। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है भाई, और क्या करें। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन तो आ रहा है, ऑफ़र लेकर के आ रहा है, सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र है, लविंग ऑफ़र है, आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर के आ सकते हैं, बहुत नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये पर्सन आपकी सारी गालियाँ खाने के लिए भी तैयार हैं, ओके। और हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है, लेट्स सी। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, फेथ रखिए, बिल्कुल फेथ रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा, डोंट वरी। आपके जो एंजल्स एंड गाइड्स हैं ना, वो सब कुछ बैलेंस करने में लगे हुए हैं। बैलेंस यहाँ पर कार्ड है, बैलेंस यहाँ पर कार्ड है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, ओके। सो अभी भले ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगेगी आपको, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा बैलेंस हो रहा है, फेथ रखिए। आपको अभी घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। ये हफ्ता थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि येस इट इज़ गुड फॉर यू, ओके। यहाँ पर आपको लिंक मिल गया होगा, वो उसको क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को। और जैसे कि मैंने बताया, वैलेंटाइन वीक की रीडिंग भी आपको मिलेगी इसी हफ्ते, ओके। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।